राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मेरे चैनल मेरा घर वृंदावन में आपका स्वागत है। तो आज आप श्रवण करेंगे महालक्ष्मी देवी की व्रत कथा। तो आइए जानते हैं, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत अपार धन समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य देने वाला बताया गया है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। शुक्रवार के दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी और शुक्र मेहरबान होते हैं। धर्म शास्त्रों में माँ लक्ष्मी के कई रूप बताए गए हैं, जैसे महालक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी आदि। इनमें धन वैभव पाने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत करना बहुत लाभदायी बताया गया है। यदि शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत रखा जाए तो घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान रखें कि वैभव लक्ष्मी व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रत की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, चोरी, डकैती बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोग में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बहुत बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब दुख सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनके आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। जिसके बावजूद शीला कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली,
तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बिलख बिलख कर माता जी के सामने रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। तू धैर्य रख बेटी, तेरे दुख की बात सारी मुझे बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को बहुत आसरा मिला। सुख की आस से उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं थी, वह साक्षात लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई गई विधि के पूरा व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, अब वह पूर्ण हो चुका है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसी आप शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसी आप सब पर प्रसन्न होना और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी माता की लक्ष्मी माता की चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपया, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी,
पूरहु मेरी आस, यही मोर अरदास। हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता तो सुमरो तो ही। ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं कोई उपकारी। सब विधि पूरहु आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जय जगनी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिन्यो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजे अपराध बिसारी। कृपया दृष्टि चित हो मम ओरी, जग जननी सुन विनती मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मन थायो, 14 रतन सिंधु में पायो। 14 रतन में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बिन दासी। जब जब जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलते सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा क्यों हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदत त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वंचित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजी विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होवे, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हानि। जो ये चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई रोग न सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्ति हीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बोलाय के पाठ करावे, सन का दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर करे कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी आवे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करो जो पूजा, ते ही सम धन्य और नाही दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन मानी, सम उम कोई जग में नाही। बहु विधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे हर प्रेमा। जय 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 महालक्ष्मी महारानी, सब में व्यापति हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोई दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोह दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहा। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नाही मौन ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जगत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोह नहीं अधिकाई। रामदास अब कही सुनाई, करो दूर तुम विपद हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारनी, हरो बेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित्य, विनत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करो कृपा की कोर। जय हो माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम्ही को निश दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत। हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत,
सूर्य चांद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती वहाँ सब सद्गुणी आता। मैया सब सद्गुणी आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन याज्ञ होते वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पानी का वैभव, खाने पानी का वैभव, सब तुमसे ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर दधी जाता। मैया क्षीर दधी जाता। रात्रि चतुर्दश तुम बिन, रात्रि चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी माता।